देश के विरुद्ध जाकर इजराइल का विरोध करना, पंजाब में मुस्लिम बहुल क्षेत्र को जिला वो भी ईद के दिन घोषित करना। तीसरा, मद्रास हाईकोर्ट में मामला आना कि हिंदुओं की रैली, हिंदुओं के उत्सवों मंदिरों की रैली मुस्लिम बहुल इलाकों से ना निकले क्योंकि ये हमारे इलाके हैं। क्या इन बातों से ये नहीं सिद्ध होता कि भारत इस्लामीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है? देखिए वीडियो, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस वीडियो से अपने आप को जरूर जगाएं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो केवल देखने, पसंद करने और शेयर करने तक नहीं रहना चाहिए। इसे अपने दिमाग में डालना होगा, हमें समझना होगा कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या लोकतंत्र की आड़ में हमारे साथ असहिष्णुता तो नहीं हो रही? हमें हमारे देश से बाहर करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिशें तो नहीं हो रही? 3 मामले हैं जो आप सभी अभी लेटेस्ट मामले हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला है, पंजाब के एक क्षेत्र मलेरकोटला को ईद के दिन मुसलमानों को खुश करने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अलग से जिला घोषित कर दिया है। जी हां, अलग से जिला घोषित कर दिया है। क्या ये सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? और क्यों ऐसा किया गया? अच्छा, इसी के साथ इसी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें मुसलमानों ने ये याचिका दायर करी कि हमारे क्षेत्रों से हिंदुओं की, हिंदू मंदिरों की, हिंदू उत्सवों की रैलियां नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि ये हमारे इलाके हैं। यानी मुस्लिम इलाकों में से आपकी रैलियां ना निकले, ऐसा उनकी सोच है। और ये हम बहुत सारी बार पहले भी देख चुके हैं कि हिंदुओं की निकलने वाली रैलियों को मुस्लिम इलाकों में या तो रोक दिया जाता है या उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं या उन पर कई तरीके के आक्रमण किए जाते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ये 2 मामले हैं और ये मामला अत्यंत गंभीर है कि हमारे देश में जहाँ पे हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, जहाँ हम बात करते हैं लोकतंत्र की, जहाँ हम बात करते हैं सब एक साथ रहने की, वहाँ जहाँ पे ये मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ इनको हिंदुओं से चिढ़ होने लगती है। वहाँ ये चाहते हैं कि हिंदुओं की रैलियां ना निकले, हिंदुओं के मंदिरों के उत्सव वहाँ पे ना हो, हिंदुओं की कोई धार्मिक उत्सव या प्रतिक्रिया उनके इलाके में ना हो। क्यों? क्या हिंदुओं ने कभी अपने इलाके से मुसलमानों को कोई भी ऐसी रैली निकालने के लिए मना किया है? क्या कभी भी इनकी कोई रैली रोकी गई है जो हिंदुओं ने रोकी या हिंदुओं ने इस तरीके की कोई कार्यवाही करके रुकवाई? नहीं। लेकिन इनको चिढ़ है, इन्हें दिक्कत है, इस चीज को हमें समझना होगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसे समझिए। आज एक इलाके की बात है, कल को यही हमारे देश में अनेकों इलाके हैं जहाँ पे अनधिकृत तरीके से तो ये हो ही रहा है, रैलियां रोकी जा रही हैं, लेकिन ये कोर्ट में जाके भी ऐसी बातें रख सकते हैं। ये हमें विचार करना होगा। और तीसरा मुद्दा है बहुत ही जरूरी, वो ये कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यानी इजराइल और आतंकवाद के बीच जो जंग हो रही है, जिसमें आतंकवादी हमास ने सबसे पहले इजराइल पर कई सारी रॉकेट दागी, उसके बाद इजराइल उसको जवाब दे रहा है और बार बार इस तरीके से ना हो इसके लिए इजराइल इसे पूरी तरह निपटाने की कोशिशें कर रहा है। इसमें विश्व के बड़े बड़े देश इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद के विरुद्ध है। उसी प्रकार हमारा भारत भी इजराइल के साथ है और आतंकवाद के विरुद्ध है, लेकिन भारत में बैठे मुस्लिम और मुस्लिम परस्त लोग भारत के विरुद्ध जाते हुए इजराइल का विरोध कर रहे हैं और हमास जैसे आतंकी संगठन का सहयोग, उसका समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानी संगठन है, क्योंकि वो मुसलमानों के संगठन है। जरा सोचिए, अपने देश के विरुद्ध जाना विश्व स्तर पर, क्या ये एक देशद्रोह नहीं है? दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हमें इसे बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर ये क्या हो रहा है। हम बातें कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की, हम बातें कर रहे हैं सबके साथ रहने की, और एक तरफ जहां इस देश के अंदर पूरी तरह इस्लामीकरण की योजना चल रही है, जिसमें एक खास राजनीतिक पार्टी जो शुरू से ही हिंदुओं के विरुद्ध रही है और इन्होंने अपनी राजनीतिक मंशा को साधने के लिए मुसलमानों को भड़काया, बरगलाया, जिसी भी प्रकार से इन्हें इतना आज वो कर दिया है कि उन्हें इस देश के संविधान के विरुद्ध बोलने में भी सकपकाहट नहीं होती। हमें समझना होगा, हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि ये सवाल केवल आपका, हमारा, किसी व्यक्ति का नहीं, ये पूरे देश का सवाल है, ये पूरे राष्ट्र का सवाल है।
आप सभी इस चीज पर गंभीरता से विचार कीजिए और हो सके तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए, इन सारे गलत गतिविधियों के विरुद्ध आवाज उठाइए, वरना आने वाले समय में हमारा देश इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, जो कि गजवा है हिंद का इनका एजेंडा भी है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की